हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, तो आपकी भारी भरकम जो डिमांड आ रही थी यूट्यूब पे कि सर हमको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ पढ़ाइए। चलिए मैं आज हिंदी मीडियम वालों के लिए फलन एवं संबंध टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। वो सबसे टफेस्ट टॉपिक है। बच्चों की जो डिमांड आ रही थी कि सर इतना टफ टॉपिक लगता है, कैसे करें, तिमाही परीक्षा आ गई है, अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कोचिंग में भी पढ़ लिया, वहाँ पर भी पढ़ लिया, लेकिन डजेंट मैटर भाई। इतने प्यारे तरीके से पढ़ा दूंगा कि 11th भी कवर हो जाएगी और 12th भी। आज के बाद तुम्हारा ये टॉपिक जो है ना, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। पहले मैं थोड़ा सा 11th के ऊपर लेकर चलूंगा कि भाई सेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, इसको जानेंगे। देन फिर धीरे धीरे हम आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका जो डाउट था वो आज के बाद आपका स्ट्रेंथ होगी, मतलब पावर होगी। ये टॉपिक आपका एग्जाम में भी आता है। तो मेरे भाई समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय को अगर हम बात करें तो भाई दो भागों में मैं बांट देता हूँ समुच्चय को। वो कौन कौन से भाग होंगे सर? एक तो हिंदी में इसको कहेंगे सतत, ठीक है मेरे भाई, और दूसरा इसको कहेंगे असतत। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, या फिर इसको कह सकते हैं अंतराल। अब थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कि हमारा जो समुच्चय होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित। स्मॉल लेटर से हम अवयव को दर्शाते हैं। अवयव मतलब समुच्चय के अंदर आए हुए जो भी अवयव होते हैं। अब अवयव के बाद अगर हम बात करें कि मेरे भाई और भी हमको नीड होती है कि बताइए इसमें प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होते हैं, इनको कैसे निकालें, तो भाई इनको भी जानेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि संबंध हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, कि संबंध कैसे बन सकते हैं। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में मेरे भाई दादा और पोता का रिलेशन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा ना कि कैसे संबंध हुआ। माता पिता का संबंध है तो वो भी बताना पड़ेगा। भाई बहन का संबंध है तो बताना पड़ता है ना। तो वहां कहीं ना कहीं डिफाइन होता है कि बताइए भाई ये किसका कौन है। कोई अननोन पर्सन आपकी फैमिली में आ जाता है और पूछता है बताइए ये आपका कौन है, तो आप कहते हैं ना भाई ये मेरा ये रिलेशन में लगता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमको कुछ समुच्चय दे रखे होंगे। उन समुच्चय में से हमको रिलेशन बताना होता है कि ये, तो रिलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे भाई समुच्चय देखने पड़ेंगे, फिर कार्तीय गुणन देखना पड़ेगा, देन हम फिर कहाँ पर पहुंचेंगे, संबंध में। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस अंत तक आप जुड़े रहना आज के सेशन में। अब मेरे भाई एक मैं सेट लिख रहा हूँ, सेट ए लिखा मैंने, इसमें 1 2 3 और 4 लिखा, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो ब्रैकेट है, ये 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। कितने टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं मेरे भाई? 3। इसको छोटा ब्रैकेट खोला जाता है, इसको छोटा, इसको मजला ब्रैकेट बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है। अब ये तीनों कहाँ लगाए जाते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं, इस पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। चलिए मैंने एक सेट यहाँ पर ये लिख दिया, और दूसरा सेट मैं यहाँ पर बी लिख रहा हूँ अंतराल में। तो यहाँ पर मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ, या 1 से लेके कॉमा लगाकर मैंने 4 लिखा। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने ये मजला ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, इनका कुछ तो अर्थ होगा। यहाँ पर मैंने 2 अवयव लिखे। अब क्या होता है, जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, समुच्चय। अब इसके अंदर जो सारे के सारे लिखे हुए हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे अवयव हैं। यहाँ पर भी हमारा समुच्चय, इसके अंदर अवयव लिखे हुए हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये जो रिलेशन होता है इसको प्रदर्शित करेगा क्या, कि हमारा जो 1 है वो रिलेट कर रहा है ए को, 2 भी किसको रिलेट कर रहा है, संबंध किसको बता रहा है मेरे भाई? ए समुच्चय का। 3 भी किसका बता रहा है मेरे भाई? ए समुच्चय का। और 4 भी क्या बता रहा है मेरे भाई? ए समुच्चय का। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ तो 5 हमारा समुच्चय ए को नहीं दर्शा रहा, तो सर इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो हमारा ये जो साइन होता है इसको कट कर दो, तो ये क्या हो जाता है, नोट बिलोंग्स टू, मतलब इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अब बात आती है अंतराल की। अंतराल का मतलब होता है 1 से लेके 4 तक का कोई भी नंबर। ध्यान से सुनना, 1 से लेके 4 तक का कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अगर यहाँ पर मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पर देखें तो ये फिक्स है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 और 4 है, तो यहाँ पर फिक्स है कि ये 4 के 4 एलिमेंट। और यहाँ पर अंतराल में बता रहा है कि 1 से लेकर 4 तक कोई भी अंक हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ 4 की जगह अगर मैं यहाँ 6 कर दूं, तो अब कंडीशन हो जाएगी 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर सेट बी यानी कि समुच्चय बी में है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि ए का रिलेशन जो होगा मेरे भाई,
सेट बी से होगा, बिलोंग्स टू करेगा, दो भी इसी के लिए बिलोंग्स टू करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं क्या 7 इसको बिलोंग्स टू करेगा, तो आप कहेंगे ना जी सर, क्योंकि ये इसमें नहीं है, क्योंकि इसका जो अंतराल आ रहा है ना मेरे भाई, वो 1 से लेके 6 तक आ रहा है। अब ये बात आपके ध्यान में बैठ गई है कि हमारा जो सेट होता है, समुच्च होता है, उसको कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाला ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में केवल और केवल यही अवयव है। वो इसका मतलब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इस बात को जान पाएंगे कि 1 नंबर से लेके 6 नंबर के बीच में कोई भी रैंडमली नंबर उठा लो, हमारे लिए काम करेगा। इतनी नॉलेज होना बहुत जरूरी थी, मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवाया। अब आएंगे हम कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, होता क्या है, इसको भी जानेंगे। तो मेरे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानने से पहले आपको थोड़ा से एक बैक में लेकर चलता हूं कि मैंने एक सेट लिखा ए, सेट ए में लिखा 1 2 और 3, मैंने 3 अवयव लिखे। एक सेट लिखा मैंने बी, इसमें 2 अवयव लिखे ए और बी। यहां पर मैंने वेरिएबल लिए हैं, यहां पर वेरिएबल लिए हैं और यहां पर मैंने नंबर लिए हैं। तो हमारा जो समुच्च होता है वो मेरे भाई फंक्शन का भी हो सकता है, वेरिएबल का भी हो सकता है और नंबर का भी। डजेंट मैटर कि हमेशा भाई ये नंबर का हो, हमेशा फंक्शन का हो, 10 का हो सकता है, क्वाड का हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, इस बात पे हमको वो नहीं करना। अब बात आती है कि भैया हम इसको कैसे करें। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ए प्रोडक्ट बी, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्या होगा। फिर ये भी पूछ सकता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू बी होता है, सॉरी बी इंटू ए होता है या नहीं होता है, इसको वेरीफाई कीजिए। तो मेरे भाई 3 क्वेश्चन इस पर बनते हैं और आगे चल के इसी पर हम, जब तक कार्टेशियन गुणे हम नहीं सीखेंगे तब तक मेरे भाई संबंध नहीं बिल्ड कर सकते। वो कैसे, क्योंकि हमको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लास 1 के बाद भैया जब ही तो आप क्लास 2 में आओगे, कक्षा 10 पढ़ने के बाद ही तो कक्षा 12 में जाओगे ना। अगर कक्षा 12 में पहुंचना है तो 10वीं पास करना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार इसको जानना बहुत जरूरी है। अब कार्टेशियन गुणा क्या कहता है, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मेरे भाई ए इंटू बी मैंने लिखा। अब क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट हम छोटा लगाएंगे, रिलेशन बताएंगे। तो मेरे भाई अब बात को समझना ध्यान से, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, वो यहाँ पर सेट क्या है मेरा बी है, ए है और ठीक है, इसको ए कहेंगे, इसको सेट बी कहेंगे। अब क्या होगा मेरे भाई, ये जो 1 का मल्टीप्लाई होगा ना, इससे भी होगा और इससे भी होगा, मतलब रिलेशन बिल्ड करेगा। 1 इसका भी होगा और इसके साथ भी, 2 होगा इसका भी होगा, इसका भी, 3 इसका और इसका दोनों का होगा। अब कैसे लिखेंगे मेरे भाई, 1 कॉमा ए, 2 सॉरी 1 कॉमा बी, ठीक है, 1 कॉमा, यहां पर 1 हो गया दोनों के साथ, अब आएगा 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, ठीक है मेरे भाई। अब फिर लिखेंगे हम 3 कॉमा ए और 3 कॉमा क्या हो गया मेरे भाई बी। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, रिलेशन आ गए हैं, फैमिली टाइप्स आ चुकी है। अब बात आती है कि हमारे जो नंबर्स होंगे ये किस टाइप से पता चलता है, इनको निकालने की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर लिखोगे कुल अवयवों की संख्या, क्या लिखोगे, कुल अवयवों की संख्या। तो मेरे भाई ये कैसे निकलती है, तो इसको भी जान लो। तो आप लिखोगे एन ए इंटू वी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो ए में हमारे पास कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो 3 आ गए। बी में कितने हैं मेरे भाई, 1 और 1 2, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करो, कितने आए 6। तो इनको गिनकर देख लो मेरे भाई कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अवयवों की संख्या निकाल सकते हो ये। अब मेरे भाई आपसे बोला है कि b इंटू ए बताइए कि b इंटू ए क्या होगा। तो अब हम b इंटू ए देखते हैं। b इंटू ए को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, अब ऐसा होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर b को लेकर आएंगे, b का 1 से होगा, 2 से होगा, फिर 3 से होगा। लेकिन अभी भी 6 के 6 रहेंगे। बस कंडीशन क्या होगी, अब अवयवों में जो संख्या होगी पहले b की लिखी जाएगी। तो क्या होगा, a कॉमा 1 होगा, a कॉमा 2 होगा, a कॉमा क्या होगा मेरे भाई 3 हो गया। अब b की बारी आएगी, b कॉमा 1 होगा, b कॉमा 2 हो जाएगा, आगे आ जाइए, और b कॉमा क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद लूंगा आपके कमेंट, थोड़ा सा पढ़ाने दो, थोड़ी देर, ठीक है मेरे भाई।
ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि ए प्रोडक्ट ऑफ बी, यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? मेरे भाई आप सोच रहे हो कि एक को यहाँ पर और इसको यहाँ पर चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरी दिक्कत है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो वन लिखा है ना ए, तो यहाँ ए के अवयव दर्शाएंगे स्टार्टिंग में। यहाँ अगर बी लिखा है तो बी के अवयव को दर्शाया जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं? तो यहाँ से हमारा रिजल्ट बनता है हमेशा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है मेरे भाई, ये कभी इक्वल नहीं होगा। इसको मैं बढ़िया से बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो अब ध्यान रखना, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, ये रिजल्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब हमने ये देख लिया। अब देखेंगे कि भाई संबंध क्या होते हैं, संबंध के टाइप क्या होते हैं। जैसे बुआ का रिलेशन, पापा का रिलेशन, मामा का रिलेशन, भाई सब टाइप्स के रिलेशन होते हैं ना, संबंध होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी समुच्च होंगे, यानी कि कौन कौन से थे, किस टाइप से थे, ये हमने देखा। अब इसके बाद संबंध भी देखे जाएंगे कि कौन कौन से टाइप के संबंध होते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि संबंधों के प्रकार। मेरे भाई संबंधों के प्रकार में कहानी क्या होती है, इस बात को जानेंगे। पहला होगा संबंध रिक्त संबंध। क्या है मेरे भाई? रिक्त संबंध। अब ये रिक्त संबंध क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी हमको ना पता। भाई घबराने की काहे जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं भाई। जब मैं खड़ा हूं ना तो प्यार से ही पढ़ाऊंगा, मार ठोक के थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तुम भी घर पे लेट के आनंद ले रहे हो, मेरी क्लास का लुत्फ उठा रहे हो बेहतरीन तरीके से, और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बस एक तरीके से पढ़ने और पढ़ाने में जो मजा है वो जिंदगी का कहीं मजा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, रिक्त संबंध हो गया। इनको डिटेल में भी जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो बस। आपके कमेंट्स भी लूंगा, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स आ रहे हैं। फिर भाई सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, और संक्रामक संबंध क्या होता है। फिर लास्ट आता है तुल्यता संबंध। हो सकता है किसी की बुक में यहाँ तक 6 तक दे रखे हो, वो किसी की में 7 तक दे रहे हो, तो डजंट बेटर। ठीक है, अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई कि क्या होते हैं, इनके इतने अर्थ आ गए सर, क्या करें, समझ ही नहीं आता। इनके संबंध जब पेपर में पूछा जाता है कि बताइए बाबू क्या होगा, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टम फाड़ के आना है आपको। चलिए, अब हमारा रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है भैया खाली। खाली मतलब एम्प्टी रिलेशन, यानी कि इसमें कोई संबंध बनेगा ही नहीं। फिर वही बात आ गई सर, आप संबंधों के प्रकार पढ़ा रहे हैं और कह रहे हो कि रिक्त संबंध, इसमें संबंध बनेगा ही नहीं। हाँ जी भाई, कुछ क्या होता है, रिश्ते दिखाने के तो होते हैं लेकिन निभाने के नहीं होते। आपने देखा होगा कि कुछ संबंध है तो सही लेकिन निभाए नहीं जाते। तो इसी प्रकार ये संबंध है रिक्त संबंध। तो दिखेगा तो सही लेकिन निभाया नहीं जाएगा, तो सर इसको कैसे दर्शाएंगे? तो मेरे भाई अगर हमारे पास रिलेशन आर है, एन का किससे रिलेशन है? एन से। एन का मतलब है मेरे भाई प्राकृतिक संख्या। जहां पर कैपिटल एन लिखा हुआ है इसका मतलब होगा प्राकृतिक संख्या। क्या होगा बाबू? प्राकृतिक संख्या। समझ गए बात को? अब प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4, और जहां तक तुम्हारी सोच जाती है ना उससे ज्यादा ये संख्या जाती है। बात को समझ गए? अब क्या होगा मेरे भाई, ये हमने कर लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिलेशन बताइए, हमारे पास रिलेशन कैसे होगा, एम्प्टी रिलेशन क्या होगा। आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा मेरे भाई, रटने की जगह समझिए। मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि मेरे भाई रिलेशन 1 देखता हूं मैं, क्या देखता हूं? रिलेशन 1। यहाँ रिलेशन किसका किससे होगा? प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या से रिलेशन होगा। मेरे पास दो अवयव ले लेता हूं, ए कोमा बी। ठीक है, दो अवयव ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहूं कि भैया ए प्लस बी जो होगा ना वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अब मेरे पास प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक। तो बताइए मैं यहाँ पर अगर 1,2 करूं, 3,2 करूं, कभी भी मुझे 0 मिलेगा क्या प्राकृतिक संख्याओं का? ना जी सर। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन होगा? रिक्त संबंध होगा। अब आप कहोगे और भी बताइए सर, एक एग्जांपल से क्या होगा? बाबू काहे टेंशन ले रहे हो, रिलेशन नंबर 2 बता देता हूं। प्राकृतिक संख्याओं का रिलेशन कहां पर होगा मेरे भाई? प्राकृतिक संख्याओं से होगा। यहां पर भी मैं दो अवयव ले लेता हूं। ए प्लस बी का जो सम आना चाहिए ना वो √3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? √3। तुम लाकर बता दो भाई, प्राकृतिक संख्याओं को √3 के अंदर कैसे ले आओगे? जब तक स्क्वायर नहीं होगा फिर उनको इनके रूट से नहीं निकालोगे, कैसे ला सकते हो? ना जी भाई, कभी पॉसिबल
नहीं है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं और इसको दर्शाया कैसे जाता है, आर इक्वल टू ये वाला मजला ब्रैकेट लगा दो, या फिर आप कह सकते हो आर इक्वल टू 5। क्या लिख सकते हो, 5। इससे मतलब होगा कि हमारा जो रिलेशन है यहाँ पर वो किसको प्रदर्शित कर रहा है मेरे भाई, रिक्त संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। संबंध तो है पर निभाए नहीं जा रहे। कई दफा आपने देखा होगा कि भाई बहन के बीच में नहीं बनती, माता पिता के बीच में नहीं बनती, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती, वो कभी आपके रिलेशन जहां पर चल रहे ताका झाकी चल रही, कभी कभी आपकी भी नहीं बनती। फिर स्टेटस पर बताते हो कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो ना जाने कितने दिल तोड़ देते हैं। ऐसा मॉडर्न जमाना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही खो बैठे हो, संतुलन खो बैठे हो, पढ़ाई खो दी है। ऐसा नहीं करना है। कमेंट चेक कर रहा हूँ, मुझे पता है आज तो बहुत बौखला रहे हो इस चैप्टर को लेकर, मैं पता है। कब आओगे आप लाइन पे, थोड़ा सा और बस, एक हो गया है। अब अगले पर आ जाते हैं, ठीक है, देख लेता हूं। हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आएगा मेरे भाई। अब हम आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सार्वत्रिक संबंध। अब भाई ये क्या होता है, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, मतलब जो भी बात होगी वो फिक्स होगी, कभी चेंजेस नहीं होगी। चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, बात आए कि भाई यहाँ पर ताजमहल किसने बनवाया, सबको पता है, कोई चेंज नहीं कर सकता मेरे भाई। हमारे मध्य प्रदेश का सीएम कौन है ये भी नहीं, ठीक है। अब बाकी की जो बात है फिक्स है ना, वो यूनिवर्सल संबंध के रिलेशन में आती है। अब मैंने मान लिया कि भाई साहब आप नहीं जानते, तो या आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं, पड़ोसी की भी गलती नहीं, या ना आपके माँ बाप। अब आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, मैंने दो सेट लिए यहाँ पर दो सेट लिए, एक दो और तीन, ठीक है। एक सेट लिया मैंने 20, इसमें 10 ले लिया और इसमें 20, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जो रिलेशन होगा, ए का रिलेशन किससे होगा मेरे भाई, बी से, ठीक है। अब मैं इनमें रिलेशन बिल्ड करता हूँ, रिलेशन नंबर क्या करता हूँ, 1 बिल्ड। आप कहोगे कर दीजिए सर, हमको क्या समस्या है, हम भी तो इसी के लिए बैठे हुए हैं। चलिए आ जाइए। अब मैंने कहा x और y ये दो अवयव है, ये क्या है, दो अवयव है, किरमित युग्म है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा भैया, x जो होगा ना वो हमारे समुच्च a को डिनोट करेगा, y जो होगा वो हमारे समुच्च b को डिनोट करेगा। बात क्लियर है। अब हमसे जो कंडीशन पूछी जाएगी वो कंडीशन पूछी जाएगी कि मेरे भाई ऐसा कोई नंबर बताइए कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन क्या आनी चाहिए मेरे भाई, 10 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 10। कोई भी कंडीशन अप्लाई कर दो, डजंट मैटर। अब हम देखेंगे कि रिलेशन कैसे बिल्ड किए जा सकते हैं। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए मैंने दो पर यहाँ पर डायग्राम बनाया, 1 2 और 3। यहाँ पर 20 सेट बनाया, 10 बनाया और 20 बनाया, ठीक है मेरे भाई। अब मैंने इसको ए नाम दिया और इसको क्या नाम दिया, बी। अब मैं रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं तो देखूंगा कि मेरे भाई मेरे पास रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है। तो मेरे भाई 10 और 1 का रिलेशन बन सकता है, चाहे दुनिया में मैं बताऊं चाहे कोई व्यक्ति बताए। हमको जो बताना है वो 10 से बड़ी संख्या बतानी है, 10 से छोटी नहीं। तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 11। 10 जमा 1 11 होता है, दुनिया जानती है। तो मैंने लिख दिया 1, 10। अब दूसरा लिखूंगा मेरे भाई 1, 20, यानी कि 1, 20 लिखूंगा। अब दूसरे के लिए अगर बात करूं 2, 10 लिख दूंगा। फिर लिख सकता हूं 2, 20 लिख सकता हूं। बात क्लियर हो गई है। अब इसके लिए लिख सकता हूं 3, 10, फिर लिख सकता हूं 3, 20। बोलिए भाई सब बात क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा यूनिवर्सल क्या हो गया है, रिलेशन हो गया है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। बोलिए भाई अब समझ में आएगा। अब मैं आपके थोड़े से कमेंट्स ले लेता हूं कि हाँ जी सर, एक कह रहा है सर समझ तो आ रहा है बहुत बढ़िया से, ऐसा हमारा मास्टर काहे नहीं समझाता है। हम समझा रहे हैं ना भाई, काहे को परेशान हो रहे हो, ठीक है। एक खुशबू नाम की लड़की है, ये कह रही है कि सर मैंने 2 बार कोचिंग में पढ़ लिया पर ऐसा नहीं समझाया, आया मास्टर क्वेश्चन करवा देता है। क्या कर, हाँ क्वेश्चन करवा देता है और समझ में कम कम आता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं है, आप रुकिए तो सही मेरे भाई, धीरे धीरे हम सबको क्लियर करेंगे। इतना क्रिस्टली, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, जितनी बार देखना है देखते रहना, प्यार आपका बना रहना चाहिए।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा तत्समक संबंध, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होगा मेरे भाई? आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक रिलेशन। अब ध्यान से समझना, तत्समक रिलेशन होता क्या है मेरे भाई? खुद को खुद से मोहब्बत करवाना। सर पगला गया हो क्या, कैसी बात कर रहे हो? हाँ मेरे भाई, खुद को खुद से मोहब्बत करवाना ही हमारा तत्समक रिलेशन कहलाता है, मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तत्समक रिलेशन है कि मेरी पहचान मेरे से है, ना कि किसी दूसरे से। दूसरे से ले सकता हूँ फोटो कॉपी, पर मेरी पहचान तो मेरे से ही होगी, मेरे नाम से पहचान होगी। तो भाई यहाँ पर जो संबंध होता है वो केवल और केवल एक ही समुच्चय में संबंध होता है। ठीक है, अब उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं मेरे भाई? मैं सोचूंगा ऐसे ऐसे, फिर बताओ क्या करें हमारे साहब? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर सोचूंगा, फिर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही कहानी चलती रहेगी ना मेरे भाई, ये कहानी नहीं चलनी चाहिए। फिर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, फिर टेबल पे सोचूंगा ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अरे भाई काहे नहीं हो रहा है? तो भाई जिंदगी पगला गया। अब देखिए मैंने एक सेट लिया, सेट लिया ए 1,2,3। ठीक है मेरे भाई, यहां पर जो भी होगा रिलेशन, रिलेशन जो होगा सेट ए का रिलेशन किससे होगा? सेट ए से होगा। ये जो साइन होता है थोड़ी देर बाद आप समझ जाओगे, बिलोंग्स टू क्या होगा? ए होगा। यानी कि ए जो होगा ना स्मॉल वाला, ये अवयव है। ए के जो अवयव होंगे ना समुच्च ए से डिनोट होंगे। सारे के सारे किससे डिनोट होंगे? समुच्च ए से डिनोट होंगे। अब मेरे भाई यहां पर लिखता हूं 1 2 3। ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 हो गया मेरे भाई। इस तरीके से हमने देखा कि ये आ गया, तो सारे के सारे रिलेशन हमारे यहाँ से आएंगे। अब हमको कंडीशन चेक करनी है कि रिलेशन जो बनेगा हमारा वो रिलेशन बन कैसे सकता है? खुद से खुद की मोहब्बत करवाना। खुद से क्या करवाना है? खुद की मोहब्बत करवाना है। हाँ शिवम थोड़ी सी देर रुको ना यार मेरे भाई, मैं बता तो रहा हूँ, इसके आगे की भी तो आएंगे। संक्रामक आगे आएगा, संक्रमण होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे लिए थोड़ा सा धैर्य रखो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कमेंट, सब देख लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ। मैं एक एक बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। ये आपका बहुत ही, हाँ ठीक, आपके लिए मान लिया कि भाई ये टफ टॉपिक है तो दिक्कत थोड़ी है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत आराम से। इतनी बार देखो तुमने कमेंट्स कर लिया, फिर कहते हो कि सर इग्नोर करते हो। काहे को इग्नोर करेंगे मेरे भाई? अब रिलेशन देखेंगे मेरे भाई, ए कॉमा ए का रिलेशन होगा। ठीक है, दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट्स होंगे। ये जो होता है वो सभी को दर्शाता है, और सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ से होंगे? ए से होंगे। तो मेरे भाई कैसे हो सकता है ये जो रिलेशन होगा वो कैसे होगा? वन का रिलेशन वन से होगा, टू का रिलेशन मेरे भाई टू से होगा, और थ्री का रिलेशन किससे होगा? थ्री से होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर हमको आधा ही समझ में आया, ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो अब रिलेशन के एग्जाम्पल मैं देता हूं कि भाई ये कब कब हो सकता है। मेरे पास दो अवयव है, मैं दो अवयव ले लेता हूं, ए ले लो चाहे ए बी ले लो। फिर आप लिख देना कि ए बराबर क्या होगा? बी होगा। दोनों ही क्या होंगे मेरे भाई? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक ही सेट पर क्या होंगे? काम होंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे ए माइनस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? जीरो। तो ये हमारा क्या हो सकता है मेरे भाई? तत्समक संबंध हो सकता है। जैसे वन को वन में सब्ट्रैक्ट करो जीरो मिलेगा, टू को टू में सब्ट्रैक्ट करो जीरो मिलेगा, थ्री को थ्री में सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा? जीरो। अब दूसरा रिलेशन देख लेता हूं, ए कॉमा बी। ए बराबर क्या होगा मेरे भाई? बी होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों का जो रिलेशन होगा ए माइनस बी, वो लेस देन इक्वल टू या तो जीरो होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। तब हमारा क्या होगा? यानी कि जीरो से छोटा होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। तो मेरे भाई आपस में घटाओगे काम बन जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन थ्री पर आ जाते हैं। अब दिमाग चला, आप कहोगे ए कॉमा बी ले लो गुरुजी, ले लिया। ए बराबर क्या हो गया? बी हो गया। ए ले लिया मैंने, प्लस का बी स्क्वायर ले लिया, और इन दोनों का रिलेशन जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे आएगा ये, हम कैसे लेकर आए? तो मेरे भाई वन का और वन का ले लिया, तो एक का स्क्वायर करोगे एक आएगा, एक का स्क्वायर एक करोगे, दोनों को जोड़ोगे दो आया, माने कि 10 से छोटा है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास दो और दो का स्क्वायर करोगे, दो का स्क्वायर चार आएगा, फिर दो का स्क्वायर करोगे चार आएगा, चार और चार क्या हो जाएगा? आठ। तो ये भी मेरे भाई 10, 10 से छोटा है कि नहीं? अब मेरे भाई अगला नंबर है तीन, तीन का स्क्वायर करो 9, फिर तीन का स्क्वायर करो 9, 9 और 9 क्या होगा? 18। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर 3 नहीं ले सकते। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तत्समक संबंध पढ़ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे अवयव यहाँ पर आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अवयव कितने आए मेरे भाई? एक और एक दो, यानी कि दो ही पेयर आए। तो आप लिख सकते हो कि ये तत्समक नहीं है।
तत्समक नहीं है। अब बोलिए मेरे भाई, अब मैं सत्यम तेरे कमेंट्स ले लेता हूं, अब बता दे क्या दिक्कत हो रही है, अब बोल। अरे सर अब तो समस्या ही खत्म हो गई, क्या बात है भाई, देखो देख, ठीक है, चलिए समस्या तो खत्म करने हम आई हैं, बस तुम धैर्य रख लो, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक, अगला क्या होगा उसको देख लीजिए। हाँ भाई थोड़ा सा धैर्य रखो यार, मैं आप लोगों की बात को इतनी गहराई से समझ रहा हूं, तो क्यों डर ले रहे हो, आपकी डिमांड पे हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं ना, तो भाई आप धैर्य रखिए कि हाँ सर आप करवा दोगे पूरा का पूरा। चलिए इसमें कह रहा है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य में ए कॉमा ए के अलावा अन्य अवयव हो सकते हैं और तत्समक स्वतुल्य होता है, परंतु स्वतुल्य तत्समक नहीं होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि इसमें जो होंगे ए और ए के अलावा अन्य भी अवयव हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि तत्समक जो होगा स्वतुल्य हो सकता है, लेकिन स्वतुल्य हमारा तत्समक नहीं हो सकता, यानी कि पिछला वाला इसमें आ सकता है, ये वाला उसमें नहीं जा सकता है। बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 1 2 और 3, 1 2 और 3 मैंने ले लिए मेरे भाई, ये दोनों। हाँ मेरे भाई क्या है, इतना नहीं, इतना हॉफलेस नहीं होते, हॉफलेस होना मतलब हमारे लिए कमजोरी बनता है, और ऐसे काम नहीं करना है एक विद्यार्थी जीवन में। क्या आप हॉफलेस हो रहे हो कि भाई ये समझ में नहीं आता था, अब क्या हो गया, मैं तो सर छोड़ के बैठ गया। भाई क्यों छोड़ के बैठ रहे हो यार, तो मास्टर खड़ा है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो, बढ़िया से मजा भी आ रहा है, बस समस्या सॉल्व हो रही है आप लोगों की। चलिए मेरे भाई यहां पर मैं रिलेशन देखूंगा, रिलेशन देखूंगा, ये हमेशा एक में ही रिलेशन होगा, आर जो होगा रिलेशन वो सेट ए से सेट ए में ही होगा। रिलेशन मैंने देखा मेरे भाई, ए कॉमा बी लिख देता हूं, आप लिख लेना, दोनों एक को ही दर्शाएंगे, ए बराबर क्या होगा बी होगा, दोनों के दोनों ये आप जानते हो। ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। इस कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं, हाँ इस कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं कि ये कंडीशन फॉलो होगी या नहीं होगी। तो ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए मेरे भाई, बराबर। अब हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन देखेंगे तो मेरे भाई 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे भाई ये वाला रिलेशन बन सकता है कि नहीं। अब मेरे भाई 1 में से 2 को रिलेट करेंगे तो माइनस का बनाएगा, ये नहीं हुआ। 1 का और किसी से रिलेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब मेरे भाई 2 और 1 ले लो, ठीक है, 2 और 2 ले लो भाई, 2 और 3 नहीं ले सकते कि 2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 1 बचेगा, और हमको वैल्यू चाहिए 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी। अब हम लेंगे भाई 3 के साथ तीनों आ जाएंगे, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे रिलेशन बन सकते हैं, बात को समझ पाए। अब पिछले में क्या हो रहा था मेरे भाई, हमारे जो पढ़ा था, हमारा जो रिलेशन था तत्समक, उसमें मेरे भाई एक जैसे आ रहे थे, यानी कि खुद को खुद से मोहब्बत करवाना, तो यहाँ पर भी तो आ रहा है, तो उसके अलावा भी अभी अब आ सकते हैं, मतलब 2 1 आ गया, 3 1 आ गया, 3 2 आ गया। पिछले में क्या आ रहे थे भाई, एक जैसे ही आ रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहे थे। इसलिए कह रहे थे कि हमारा तत्समक जो संबंध होगा वो स्वतुल्य हो सकता है, लेकिन स्वतुल्य जो संबंध होगा वो तत्समक संबंध नहीं हो सकता। अब बात क्लियर हुई, अब कहो कि भाई हाँ सर हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पर आ जाता हूं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ठीक है, अब हमारा है सम्मित संबंध। क्या है मेरे भाई, सम्मित संबंध है, और सम्मित संबंध भी हमारा रिलेशन एक, सॉरी समुच्चय एक पर ही डिपेंड करता है, एक सेट हो उसी पर काम करते हैं ये तीनों के तीनों सेट। तो इसमें भी मैं लिख लेता हूं 1 2 3, यहां पर 1 1 2 3 ये भी लिख लिया मेरे भाई। यहां पर भी मैं रिलेशन लिखूंगा, सेट ए का रिलेशन कहां पर होगा, सेट ए पर होगा। अब रिलेशन में दिखा देता हूं, ए कॉमा जो बी होंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूं इस बार तो, कि ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहां पर ध्यान से समझना कि किस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं और किस तरीके से हम नहीं बना सकते। यहाँ पर मोड और लगा लो, ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप क्लियर कर पाओगे। चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन हमारा क्या होगा। तो हमारी 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो आप कहोगे 1 आ गया सर, ठीक है, 1 2 भी आ जाएगा, क्योंकि किसी मोड में से माइनस की वैल्यू निकल रही है तो वो पॉजिटिव वैल्यू मानी जाती है। क्या निकल कर आता है मेरे भाई, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है। तो आप कहोगे सर इसको भी ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कि नहीं ले,
बोलिए मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ जाती है तो कहिए, नहीं आ रही है तो कहिए, अगर आ रही है तो भी कहिए। हाँ बिल्कुल सही है, पढ़ तो रहा हूं भाई, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं जी। हाँ कपिल भी कह रहा है, बिल्कुल कपिल, बात क्लियर है। हाँ हम सममित संबंधी तो पढ़ रहे हैं भाई, सममित सेमेट्रिक, सिमेट्रिकल, यही होता है। चलिए हाँ, मैंने क्लास को शेयर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लास को शेयर आप लोगों ने कर दिया है, इसी तरीके से क्लास को शेयर करते जाओ और इसी तरीके से पढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए 1,2 ले लो, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम और भी बात करें, 2,1 भी ले सकते हैं, 2,1 ले लो भाई, इसका तो इससे भी हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई अगला भी ले सकते हो, 1,3 ले सकते हो, 3,1 ले सकते हो। बस इसमें ये बात ध्यान में रखना कि हमारी ये कंडीशन फॉलो, कोई भी पोर्ट में से वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी और जीरो से बड़ी निकलेगी, ठीक है। अब जीरो से बड़ी कैसे निकलेगी कि भाई जीरो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, 2-2 नहीं कर सकते, 3-3 नहीं कर सकते और 1-1 नहीं कर सकते, इसलिए मैंने हटा दी। अब दो में से एक को, एक दो में से -1 घटाओगे, माइनस का 1 बचेगा, -1 मोड में से बाहर आएगा, पॉजिटिव निकलेगा। दो में से एक घटाओगे, एक बचेगा, एक मोड में से बाहर आएगा, पॉजिटिव निकलेगा। 3 में से एक जाएगा, 2 पॉजिटिव निकलेगा, इधर भी करोगे तो सेम कंडीशन होगा। अब सेमेट्रिक में क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ पर रिपीटेशन होता है, देखिए यहाँ 1-2 आया है तो कहीं ना कहीं 2-1 भी आना चाहिए, देखिए आया कि नहीं। कहीं पर अगर 1-3 आया है तो 3-1 भी आना चाहिए, तभी बात बन पाएगी, क्या होगी मेरे भाई, ये बात बन पाएगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि एक में से 2 को घटाया, एक में से फिर हमने इसको कर दिया, तो इस तरीके की कंडीशन बनती रहनी चाहिए। ये हमारा सिमेट्रिक में सबसे बड़ी यही कंडीशन होती है कि आपको ये जरूर देखना होगा कि इसके जैसा ये होना चाहिए, इसके जैसा ये होना चाहिए। चलिए अब हमारा लास्ट होगा संक्रामक। संक्रामक हमारा बहुत बढ़िया से है, देखना मेरे भाई, ये भी एक ही सेट पर डिफाइन होता है। इसमें क्या होता है कि a कॉमा बी का रिलेशन जो होगा वही b कॉमा सी का रिलेशन होगा और वही मेरे भाई क्या होगा, a कॉमा सी का रिलेशन होगा, तभी बात बन पाएगी। बात क्लियर है कि नहीं, ये बात हमारी तभी क्लियर हो पाएगी। अब क्या होगा कि अगर हम इसको आगे समझे कि आगे क्या हो सकता है, तो इसी तरीके की कंडीशन होगी कि हमारे पास 1-2-3 लिखे थे, 1-2-3 हमारे, सॉरी 1-2 और 3 लिखे थे, तो हम लिख सकते हैं कि 1 से 2 पर गए, 1 से 2 पर गए और 2 से हम 3 पर गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा a कॉमा बी हो गया, b कॉमा सी हो गया और c कॉमा क्या हो, a कॉमा क्या हो गया मेरे भाई, c हो गया। यही हमारा संक्रामक होता है, ये तीनों की तीनों होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। ये हमने कितने पढ़ लिए मेरे भाई, 6। सातवां होता है वो 3 से मिलकर बनता है, वो कौन कौन से होंगे, तत्समक होगा, स्वतुल्य होगा और संक्रामक। तीनों की अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो तुल्यता संबंध बनता है। तो तुल्यता संबंध क्या होगा मेरे भाई, ये होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, किसी संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। स्वतुल्य का मतलब जानते हो आप, सम्मित का संबंध जानते हो और संक्रामक का जानते हो। संक्रामक अभी हमने पढ़ा है, स्वतुल्य सम्मित आपने देखा है कि भाई रिपीटिशन होना चाहिए, 1-3 आया तो 3-1 भी आना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब जानते हो, खुद को खुद से मोहब्बत करवानी है। अब बात समझ में आ गई। अब मैं आपको यहाँ पर रेंज ये और निकालना सिखा देता हूँ कि भाई हमारे पास रेंज, प्रांत और परिसर क्या होते हैं। मेरे पास एक सेट है 1-2-3-4 और 5, ठीक है मेरे भाई, एक सेट ले लिया मैंने बी, 0-1-2-3-4 एंड सो ऑन 25 तक। ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, 25। हमारा जो रिलेशन होगा वो मेरे भाई ए का रिलेशन किससे होगा, बी से होगा। चलिए अब मैं रिलेशन बिल्ड करता हूँ कि किस तरीके से हम रिलेशन बनाना चाहते हैं इसमें। तो मैं लिख देता हूं कि मेरे भाई x और y मेरे पास दो अवयव होंगे, x बिलोंग्स टू करेगा a को, y बिलोंग्स टू करेगा मेरे भाई b को, ठीक है। x² प्लस y² की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए मेरे भाई, 25 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 25। चलिए देखते हैं मेरे भाई रिलेशन निकल कर आएगा, हमारे पास ऐसी कंडीशन निकल कर आती है नहीं आती, इस बात को देखिए। x की ये वैल्यू है तो मेरे भाई 25 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ से और यहाँ से कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा।
यहां से और यहां से कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो एक नंबर लिया, एक मैंने, तो ऐसा कोई सा नंबर है जो एक का स्क्वायर तो हमको एक दे दिया, कोई ऐसा नंबर है जो हमको 24 दे, क्योंकि हमारे पास जब भी तो 25 आएगा। नहीं भाई साहब, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। हमारे पास 16 होगा और 25 होगा। इससे पहले हमारा जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा वो 9 होगा, उससे पहले 4 होगा। तो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिनका कॉम्बिनेशन करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 25। दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, 4। अगर 4 का स्क्वायर देखूं मैं मेरे भाई 16 होगा, 3 का स्क्वायर देखूं तो कितना होगा, 9। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से 3 उठा लूं, यहां से क्या उठा लूं, 3, और यहां से 4 उठा लूं, तो मेरे भाई 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ूंगा मेरे पास 25 आ गया। ठीक है मेरे भाई। अब मैं अगला भी ले सकता हूं। अगला आप कहोगे कि बिल्कुल ले लीजिए गुरुजी, ले सकते हैं कि नहीं। अगला अगर मेरी भाई बात करूं, 3 और 4 होगा, इसके बाद 4 लूंगा तो यहां से मेरे भाई मुझे 3 लेना पड़ेगा। यहां से 4 लिया तो यहां से मैं क्या ले लूंगा, 3 ले लूंगा। अगला नंबर क्या होगा मेरे भाई, यहां से अगर मैं 5 ले लूं, यहां से मैं 0 ले लूं, तो अब इसके अलावा मेरे पास और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो हमें 25 दे दे। इनका कर सकते, इनका कर सकते और इनका कर सकते, इसके अलावा कोई नहीं है। अब मेरे भाई प्रांत, प्रांत कैसे निकालते हैं और परिसर कैसे निकालते हैं सर, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, प्रतिबिंब बनता कैसा है। अब हम ध्यान से समझना कि हमारी जो प्रांत है वो यहां पर जो आगे वाले नंबर लिखे हैं ये हमारे प्रांत कहलाएंगे, मींस डोमेन कहलाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे 3, 4 और 5, ये हमारे क्या होगा, डोमेन होगा। अब परिसर की बात करें तो भाई जो पीछे वाला नंबर लिखा हुआ ना वो परिसर होगा। 4 हो गया, ठीक है, यहाँ 3 हो गया और क्या होगा, 0। ये मेरे भाई प्रांत और परिसर होगा। इतनी देर से मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा प्रांत और परिसर पर आ रहा था। सह प्रांत भी जान लेंगे मेरे भाई, आगे भी तो धैर्य रखो। मैंने अभी क्लास खत्म तो नहीं की ना, बस पढ़ते जाओ, पढ़ाता जाऊंगा, टेंशन काहे को ले रहे हो। इतना पढ़ा है, आगे भी पढ़ाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से हम फलन के क्वेश्चन देखेंगे, क्या होते हैं फलन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा।